कर देते हैं। तो उस हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दो सूरतें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतारी थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू कर दिया था एक यहूदी और यहूदन औरत ने। अब बताओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हुज़ूर को कह रहे हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, आप कह दीजिए कि मैं यानी लोगों से पनाह चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं उसका मतलब तो ये कुल नहीं बल्कि तमाम इंसानों से पनाह, जबकि अल्लाह ने तो ऐसा कहा ही नहीं ना। हम इस पर क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आज से हम ये गलती नहीं करेंगे और कुल की जगह हम आज से बोलेंगे कुल 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 कुल, यानी इतना लाजमी कर लो कि हमारी ज़ुबान का जो आखिरी हिस्सा है वो ऊपर के तालू पर लगना ही चाहिए। खुल, अब देखो हम कभी कभी कौफ पढ़ते पढ़ते खुल निकल जाता है। खुल के अंदर है ना, तालू के अंदर खरखराहट पैदा होती है, खरखरा, ऐसे करो, खरखराहट हो रही कि नहीं। तो हम कुल की जगह बोल रहे हैं खुल, क्या बोलते हैं, खुल, यानी खा वाली, खा का खुल यहाँ बोल देते हैं। उस खा को हटा करके यहाँ हमें बोलना कुल कुल। जहाँ से हमारी खरखराहट पैदा होती है उससे पीछे ये लफ्ज़ अदा होता है, यानी खरखराहट एकदम बीचों बीच से हो रहे, लेकिन ये पीछे से थोड़ा सा, यानी ज़बान जहाँ से हो रहा खाली वहाँ से। कुल कुल कुल, कौफ 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 कौफ, फा फा कौफ फा कौफ फा कौफ। हम जो गलती पढ़ रहे थे अब उसका भी सुनो, फा फा काफ, फा काफ, ये हमारी क्या है, गलती है। हमें क्या बोलना है, फा की जगह फा, काफ की जगह कौफ, काफ की जगह कौफ। और इन दोनों के लिखने का भी बड़ा अजीब सा फ़र्क है। कौफ का जो लिखने का तरीका है वो कैसा रहता है, नीचे से गोल रहता है। जिस तरह हमने जीम का जो ऐसा गोल बनाया था नीचे का, तो उसके नीचे का पूरा गोल रहता है, लेकिन उसका जो शुरू वाला जो हिस्सा वो बिल्कुल फ़ा की तरह ही रहता है। फ़ा का हमने कैसा किया था, ऐसा किया था ना। अब यहाँ से ऐसा नहीं आना है, फ़ा को हमने ऐसे बा की तरह लंबा किया था ना, इसको हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ये शोशा बन गया, ये ऐसा। अब ये क्या हो गया, कौफ, ये क्या हो गया, कौफ, इसको बोलते हैं कौफ। और ये वाला अपना, ये क्या हो गया, फा, ये क्या हो गया, फा, और ये क्या हो गया, कौफ, ये क्या है, ये क्या है, कौफ। और हम जो पढ़ते हैं हम जो पढ़ते हैं वो कौन सा है, वो ये वाला। ये ऐसे बीच में नहीं आता, लेकिन अरबिक में कभी कभी ऐसा आ जाता है। हम जो पढ़ते हैं, जो गलती है हमारी, वो लिखने में ऐसा आता है। अब आप बताओ इन दोनों में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का है कि नहीं। हम जो पढ़ते हैं वो ये वाला पढ़ते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नाजिल किया वो ये वाला है। ये काफ है, काफ, ये है कौफ, ये कौफ, ये काफ, काफ कौफ, कौफ काफ, कौफ काफ, काफ कौफ, कौफ काफ, काफ कौफ। यानी जब दोनों पढ़ने में ऐसा होना चाहिए कि हमें पता चलना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, काफ पढ़ रहे हैं या फिर कौफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। फ़ा का तरीका हमें मालूम हो गया था, ठीक है। फ़ा के लिखने का तरीका कुरान के अंदर कैसा आएगा वैसा भी मालूम हो गया। अब हम आते हैं कौफ के लिखने की तरफ, क्योंकि कुरान के अंदर ऐसा पूरा उस वक्त ही आता है जब ये कहाँ पर हो, आखिर में हो, आयत के आखिर में हो, जुमले के आखिर में हो, या कुछ भी हो, फुल स्टॉप पर हो, तो उस वक्त ही पूरा पूरा लिखा जाएगा। लेकिन अगर यही कौफ अगर शुरू में आ जाएगा तो
फ़ा की तरह ही रहेगा। कैसे? ये कौफ, ये लाम, लेकिन अगर इस पर एक नुक्ता लगाए तो ये हो जाएगा फ़ा लाम, दो नुक्ता लगाए तो कौफ लाम। कुरान के अंदर कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास में जो इस्तेमाल हुआ है वो ये वाला है, कौफ लाम। दो नुक्ते ता पर भी है, दो नुक्ते इस पर भी है, तो इस वजह से कभी भूल मत बैठना कि ये तो ता ही है। ता का मुंह कैसा रहता है? खुला रहता है एकदम, दोनों तरफ से कैसा रहता है? खुला रहता है। लेकिन कौफ का जो मुंह रहता है वो एक तरफ से लॉक रहता है, इसका कैसा है? लॉक है, यानी बंद है पूरा पूरा। और ता का कैसा रहता है? पूरा खुला हुआ रहता है। अब ये तो कहाँ पर आया है? ये कौफ कहाँ इस्तेमाल हुआ है? शुरुआत में। अब हम इसी को बीच में लेकर के आते हैं। ये है लाम, ये है कौफ, ये है लाम। लाम कौफ लाम, ये कहाँ इस्तेमाल हुआ है? बीच में। शुरू में अगर आखिर में आ गए तो ऐसा, शुरू में आ गए तो ऐसा, बीच में आ गए तो ऐसा। यानी अगर यहाँ से हम कटा देंगे यूँ तो ऐसा ही समझो जैसे ऊपर वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? आज से हम इंशाअल्लाह यही पढ़ने वाले हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास में यही पढ़ेंगे। इसका जो लिखने का तरीका ना वो कैसा है? ये काफ को अगर लाम से मिला दिया जाए, लाम को आइन से मिलाते हैं, लाम आइन, ये लाम, ये आइन, ठीक है? लाम आइन लाम, लाम आइन लाम, ये लाम, ये आइन, ये लाम, ये राउंड रहेगा और स्क्वायर। वो पूरा पूरा रहेगा। हाँ हाँ, दोखते रहेंगे ना। हाँ, हम जो पढ़ते हैं ना, हम जो पढ़ते हैं वो ये वाला पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। जबकि अल्लाह ने ये बताया कुल 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 कुल, यानी इसके अंदर कुल क्या? कुल यानी तमाम की तमाम। और जबकि अल्लाह इसके अंदर हुक्म देता है कुल पढ़ो, कहो, ये सब। अब एक बताओ, सब के सब इसमें कोई हुक्म हुआ? भाई आप कुल्लो इंसान, आप तमाम की तमाम इंसान हो, ये क्या? कुल, आप कहो, हुक्म दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ये कैसा हुआ? हुक्म देना हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर को हुक्म दे रहे कि पढ़ो इसको, कहो आप इसको। कुल, आप कहिए, कुल क्या माना? तमाम। कितना फ़र्क है बताइए आप? फ़र्क है कि नहीं? आज से हम कौन सा पढ़ेंगे, ये वाला या ये वाला? कौन सा? नहीं 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 नहीं, इशारा मत करो, मैं अंधा हूँ। चलो अब बताओ कैसे पढ़ेंगे? आवाज़ नहीं आई सबकी तरफ से। कुल 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 कुल, फ़र्क है ना? यही फ़र्क करेंगे इंशाअल्लाह, कुल वाला। ठीक है, चलो अब फ़ा कौफ काफ भी एक साथ ही सीखते हैं। ये है काफ, ये क्या है? काफ। काफ, किताब वाला काफ। हाँ ये किताब वाला काफ है। देखो ये क्या है? फा, ये कौफ, खौफ नहीं, कौफ कौफ। अब ये आएगा काफ, ये क्या है? काफ। ठीक है, काफ अगर आखिर में आएगा तो ऐसा ही आएगा, लेकिन हाँ ये जो लिखा हुआ है, ये क्या? हाँ ये भी काफ ही है, क्योंकि इसके अंदर जो तरीका दिया हुआ ना, हाँ ये वाला है बीच वाला, और दूसरा यहाँ से भी क्या है, ये हटा हुआ है।
लेकिन अगर हम सिर्फ इसको इतना ही लिखते हैं जैसा किताब में लिखा हुआ है ये वाला, अगर यही हम लिखते हैं तो कुरान के अंदर तो है ना लिखने का तरीका तो अलग है, फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि काफ है या क्या है कुछ और। कुरान में ऐसा नहीं। कुरान के अंदर कैसा रहेगा, मान लो अभी ऊपर वाली लकीर नहीं है ना, जिस तरह हमने कुल लिखा था ना काफ लाम से, तो फिर ऐसा लिखा जाएगा। जैसे मान लो अभी ऐसा है, अब मैं ऐसा लिख दूं इसको, आप बताओ आप क्या समझेंगे इसको? आपको पता चलेगा ये काफ है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये जैसा लिखा हो ना, इसी को अगर हम शुरू में लेके आते हैं, आपको समझ पड़ा ये क्या है? कुछ भी पता चलेगा, सिर्फ आप इसको पहचानेंगे कि ये क्या है, काफ की अलामत है। काफ की क्या है? अलामत है, पहचान है सिर्फ। क्योंकि बीच में आ गए तो आप पहचान पा रहे कि हाँ 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 ये वही हो सकता है। मिलाते ऐसा नहीं। लेकिन मिलाते वक्त ऐसा नहीं आएगा। अगर हम उसको लिखना पड़ेगा तो ये ऊपर वाली लकीर हमें लाजिमन लानी ही पड़ेगी, ये वाली। ऐसा आएगा काफ, काफ लाम। इस वजह से मैंने ये ऐसा लिखा था, ये वाला, ताकि आपको ये वाला समझ में आए। ये जो लिखा हुआ है ये पूरा पूरा अरबी रस्मुल ख़त में लिखा हुआ है। ये काफ, हाँ ये काफ लाम, ये वाली नहीं, इसमें निशानी नहीं लगेगी। नहीं नहीं, ये निशानी तो ये भी नहीं रहती। अगर मान लो हमने डंडी ऊपर कर दी ना, तब ये निशानी भी हट जाएगी ये। हाँ, ये अभी सिर्फ अगर हम सिर्फ ऊपर डंडी नहीं लगाते हैं तब ये ऐसा करके अलामत बन जाती है कि ये क्या है, काफ है। लेकिन अगर हमने ये ऊपर डंडी ऐसे बना दी है, अब इसका लिखने का कोई मकसद नहीं। कहीं नहीं आएगा। ये वाला काफ कहीं नहीं आएगा। हाँ, ये वाला काफ जो है, जो ऐसा खाली किताब के अंदर जो लिखा हुआ है ऐसा लंबा सा करके, यूं करके, फिर यूं जो लिखा हुआ है, ये कहीं पर भी नहीं आने वाला है। और वो भी कब आएगा, मान लो कहीं आखिरी आयत हुई उस वक्त ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन उस पर भी यूं करके लकीर मारी जाएगी। ये वाला कहीं नहीं आएगा। ये सिर्फ एक रस्मुल ख़त है, लिखने का एक अल्फ़ाबेट तरीका है। ठीक है, असल जो आने वाला है वो ये है, यानी कि सिर्फ ऐसा लिखा और ऊपर से कैसा कर दिया, यूं लकीर खींच दिया। लकीर यूं बराबर नहीं रहेगी, यानी कि यूं किया, यूं किया, यूं, ऐसा नहीं आएगा। नहीं, ऐसा किया, यहाँ से ऐसे आएगी। अभी क्या बन जाएगी, काफ। ये तो हमने एक ऐसा खालिश लिखा है, ठीक है, और ये काफ शुरू में आ चुका है, इसका भी इस्तेमाल मालूम हो गया। अब हम काफ को लाते हैं बीच में, लाम काफ लाम। ठीक है, ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दोनों ही लाम है, अब काफ कहीं नहीं है। ठीक है, अब बस यही जो है इसको यहाँ से ऐसा करेंगे, यहाँ से ऐसा कर, ये बन गया लिकुल्ली, लाम काफ लाम। यानी दो लाम एक साथ कर देना है, जैसे ये हमने ऐसा करके ये लाम और ये भी क्या कर दिया, लाम। अब क्या करना है, सिर्फ यहाँ से इसको ऐसा गोल बनाना है। कुरान के अंदर भी ऐसा ही आएगा, लाम काफ लाम। लाम काफ लाम। बात समझ में आ गई? फा अच्छी तरह समझ में आ गया, कौफ भी समझ में आ गया, काफ भी समझ में आ गया। खौफ नहीं आया, खौफ, खौफ, कौफ, उसके बाद में काफ, 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 काफ,